बिलावल भुट्टो ने सिंधु पर नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। नहरों के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, अवाम कहेगी नहरें नामंजूर तो पीपी आवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। वज़ीर आज़म को अवाम के मुतालबे पर मुतनाज़ा मंसूबे को वापस लेना होगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए हर जगह आवाज़ उठाएंगे। हमेशा कहा है कि दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा ने इस्लामती कौंसिल के जेर एहतिमाम आरिया फार्मूला इजलास से खिताब में कहा, TTP और मजीद ब्रिगेड की तरफ से मौलिक हथियारों का असूल तशवीशनाक है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार मौजूद हैं। मौलिक असलहा पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को पड़ोसी मुल्क की जानब से माली मुआवनत हासिल है। गैर कानूनी हथियारों की ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए मौसर इक़दाम उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों पर पाबंदी के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। रियासत शरपसंदों से पूरी ताकत से निपटेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर सहूलतकारी और उनके हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदर 268 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक फ़ौरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का यादा। शुरका ने कहा कि किसी को बलोचिस्तान कम तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान में कुछ अनासर के मज़मूम सियासी मफादात हैं। खुशहाली में रुकावट डालने वालों को फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। तमाम मुल्की और गैर मुल्की शरपसंद अनासर का असल चेहरा सामने आ गया। इंतशार फैलाने के लिए गठजोड़ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका। ऐसे शरपसंद को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। कानून की अमलदारी में कोई नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी की माली मुआवनत की गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंदरूनी तौर पर जड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, पाक फौज हुकूमत को दहशतगर्दों की माली इयानत के खिलाफ सख्त इक़दाम में मुकम्मल तावन फराहम करेगी। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। मजीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयारात को बरकरार रखने की हिदायत। बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की हुकूमत में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को कदम जमाने में मदद मिली। मुल्क में जारी दहशतगर्दी का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। कई बार कह चुके अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएँ। TOR से दिए हुए 3 माह हो गए, जवाब नहीं आया। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती सूबे से ना निकालने का ऐलान। कहा, KP हुकूमत किसी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी देते हुए कहा, NFC अवार्ड में तयशुदा हकूक ना मिले तो अवाम और पुलिस को लेकर निकलेंगे। IMF की मदद से आइंदा बजट की तैयारी। आलमी मालियाती फ़ंड की टीम आज से मुलाकातों का आगाज़ करेगी। टीम एक हफ्ता क़याम के दौरान तमाम मामलात पर बातचीत करेगी। दौरे में इस्लाहाती इस्तेदादकार भी तबादला ख्याल होगा। अखराजात में कमी और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायज़ा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। नए माली साल में टैक्स महसूलात का 15,270 अरब रुपये मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपये इजाफे का तखमीना लगाया गया। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बेहतर यह होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज़ तर अमल है और आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है।
ईरान मसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया। ओमान में अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप की टैरिफ जंग से आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को एक ही झटके में खरबों डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आखिरी हफ्ते भी बदतरीन मंदी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट ट्रंप के टैरिफ मनसूबों के मनफी असरात से बाहर ना निकल सकी। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गया। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद। नेस्डेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। अमरीकी टैरिफ यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स को भी ले डूबा। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शंघाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में 3% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका में कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख मजीद गिर गए। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $4 की कमी से $62.71 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.82 कम होकर $66.3 हो गई। अमरीकी टैरिफ और ओपेक की तरफ से पैदावार बढ़ाने के ऐलान के मनफी असरात मरतब हुए। आलमी मार्केट में सोना चांदी भी सस्ते हो गए। सोने की फ़ी औंस कीमत $72 की कमी से $3048 हो गई। चांदी फ़ी औंस कीमत $2 की कमी से $29.79 में फ़रोख्त। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की कदर में इजाफा। बिटकॉइन की कदर $1,838 के इजाफे से $83,887 रिकॉर्ड। एथेरियम की कदर $24 के इजाफे से $1,800 हो गई। सोलाना की कदर $7 के इजाफे से $122 रिकॉर्ड की गई। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ पर चीन ने अमरीका पर मुकदमा भी दायर कर दिया। चीन टैरिफ वार में अमरीका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले गया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मुअतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमरीकी सदर ने रद्द-ए-अमल दिया। चीन ने घबराहट में गलत कदम उठाया। यही एक ऐसी चीज़ है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी टैरिफ के निफाज पर पाकिस्तान का मसलती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका में पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक हुए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवां हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसदाद मुनशियात का रुकन मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाब में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक UN कमीशन बराए इंसदाद मुनशियात का रुकन मुंतखब किया गया। आलमी सतह पर मुनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई। रूस का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला। 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर का कहना है कि बच्चों के खेल के मैदान और छोटी गलियों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा ने एक बयान में दावा किया कि हमला यूक्रेनी और मगरबी अफसरान के दरमियान होने वाली एक मीटिंग को निशाना बनाने के लिए किया गया था।